जय हो जय हो जय हो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े तीर्थ में पहुंच गए हैं। और दर्शकों, मैं बता देना चाहता हूं आपको, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ ये है बरकाधाम नंदवन। बरकाधाम के नीचे नंद बाबा, ये नंद बाबा के दर्शन आप कर रहे हैं। माँ यशोदा जी के दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने यहां तप किया था। आज तुम बरका धाम का रहस्य जान रहे हैं दर्शकों। बरका धाम जो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा धाम जहां पर बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने तप किया। दोनों के आप दर्शन कर रहे हैं लाइव। दोनों ने तप किया संतान प्राप्ति के लिए। संतान की प्राप्ति के लिए बरका धाम में तप किया। जब तपस्या पूर्ण हुई तो साक्षात मेरे त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण प्रकट हो गए, जिनके हाथ में आप देख रहे हैं ये शंख है, इधर आप देख रहे हैं चक्र है, सुदर्शन है। तो दिव्य धाम के दर्शन आप कर रहे हैं दर्शकों। बरका धाम जहां पर बाबा नंद ने तप किया, जिस रहस्य को आप बहुत दिन से जानना चाह रहे थे कि बरका धाम क्या है। ये ब्रजमंडल में जो 16-14 वन उपवन हैं, उनमें नंदवन के नाम से भी जाना जाता है। जय हो। नंदवन के नाम से भी ये धाम जाना जाता है। और यहां पर बड़े बड़े संतों ने तप किया है। मौनी बाबा ऐसे तपस्वी हुए यहां कि जिनके नाम लेने से बड़े कष्ट, बड़े दुख दूर हो जाते हैं। मौनी बाबा के नाम से भी जगह जानी जाती है। और वैसे नंदनवन शास्त्रों में, पुराणों में नंदनवन के नाम से इस जगह को जाना जाता है। आपने पहली बार ये दर्शन किए होंगे बाबा नंद के। नंद बाबा और माँ यशोदा, ये दोनों ने तप किया था बरका धाम में। आज बरका धाम का रहस्य खुल रहा है। आप जानिए कि बरका धाम क्या है। बट वृक्ष के नीचे इस तलहटी में यहां पर तप किया। यहां साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण ने आकर इनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आ रहा हूं। ऐसे दिव्य ये संत भगवान यहां सेवा करते हैं। ऐसी दिव्य अलौकिक स्थली ब्रजमंडल में, ये बिल्कुल जहां हरियाणा और यूपी की सीमा प्रारंभ होती है, यहीं पर ये नंदन बने हैं। हताना गांव है और होडल हरियाणा का अंतिम कस्बा शहर है। उससे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे थोड़ी दूर चमेली बने हैं, जो हनुमान जी महाराज जब लंका में आग लगाकर आए थे तो उनकी पूंछ से, उनके शरीर से मां अंजनी ने चमेली का तेल उनके शरीर से लगाया था। यहाँ चमेली का बनता, इसलिए इस जगह का नाम चमेली बन पड़ा था। यहाँ से थोड़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये नंद बने। यहाँ पर बाबा नंद ने तप किया था। रेवती रमन शर्मा जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज कृपा बरस रही है बरका धाम की। और मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा इस दृश्य को, इन दर्शनों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइव करें। रेवती रमन जी, आज तक किसी ने इस रहस्य के दर्शन नहीं किए। इस अद्भुत जो ब्रह्मांड का, हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा रहस्य है, आज ये बरका धाम का रहस्य खुल रहा है। और आज साक्षात बाबा नंद और मां यशोदा के आप दर्शन कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने भी ये दर्शन बड़े कठिनता से ही किए होंगे, किसी ने किए होंगे। और जिन्होंने किए बड़े सौभाग्यशाली हैं। और इस धाम पर जो आते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान रत्न की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। बरका धाम में बाबा नंद ने तप किया और ये तप स्थली से लाइव आप देख रहे हैं। बहुत बहन भाई कह रहे थे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि महाराज बरका धाम क्या है, बरका धाम क्या है। ये है बरका धाम जो जीवन को बदल देता है। बरका धाम आपको आनंद की ओर ले जाता है। बरका धाम जो आपके हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी में साक्षात त्रिलोकी के नाथ से मिलाता है। बरका धाम, ये बरका धाम का रहस्य आप देख रहे हैं। बाबा नंद और मां यशोदा दोनों के आप दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर तप किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए यहां पर तप किया। इतनी तपस्या की कि साक्षात मेरे त्रिलोकी के नाथ भगवान, देखिए ऐसा अद्भुत नजारा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तप स्थली है। यहां बहुत संतों ने तप किया है, ऋषि मुनियों ने तप किया है। और तो क्या, साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण के माता पिता बाबा नंद और माँ यशोदा। माँ यशोदा देखो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हैं। विष्णु भगवान जब प्रकट हुए हैं, नारायण भगवान जब प्रकट हुए हैं,
हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं। और इधर देखिए बाबा नंद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से पुत्र प्राप्ति की वरदान प्राप्त करते हुए, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करते हुए नंदवन ब्रजमंडल का अद्भुत वन, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली, और यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने अनंत लीलाएं की थी। ऐसा बरका धाम का रहस्य आप जान रहे हैं दर्शकों। बरका धाम जो जीवन में आनंद की प्राप्ति कराता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति कराता है। और मनीषा जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सबसे कराइए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है और सनातन धर्म के ये खम्भे हैं। बरका धाम, नंदवन, ब्रजमंडल, भगवान श्री कृष्ण पहले आप देख रहे हैं तप किया है बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने, और कहा कि हमको पुत्र चाहिए और आप जैसा चाहिए। दान सरोवणी कृपा निधि नाथ कहूं सत भाई, चाहूं तुम ही समान सुत, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराय। बाबा नंद माँ यशोदा ने वरदान मांगा, प्रभु हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। नारायण भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आऊंगा। तो यही नारायण भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए बरका धाम में, यहां पर तप किया। ये वृंदावन वासियों को भी इस रहस्य के बारे में बहुत कम पता है, ब्रजवासी कोई कोई बिरला जानता है। ये अद्भुत जंगल में दिव्य अलौकिक धाम है दर्शकों, बरका धाम। यहां पर तप किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अनंत लीलाएं की कण कण में, जिनका वास है वृंदावन के वृक्ष को मरम नहीं जाने कोई, डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। नीलम गिरा जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं तो चाहता हूं हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू, हर मां इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, इस रहस्य को जरूर देखेंगे। हर पिता देखिए किस प्रकार हाथ जोड़कर बाबा नंद खड़े हैं, कितना भावुक करने वाला ये दृश्य है, ये दर्शन है। माँ यशोदा जब संतान नहीं थी तो भगवान नारायण का तप किया था। नारायणम परम धामम देव देवो महेश्वरे चक्रपाणी कला पुण्य देवेदु दयानिधि, भगवान सर्वभूतेशो गोपाल सर्पालक अनंतो निर्गुण नित्यो निर्कल्पो निरंजन निराकारो निरावासो निराशो निराश्रय पुरुषमांति तो मुकुंद परमेश्वर। जैसे ही तप किया साक्षात में त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण प्रकट हो गए, विष्णु भगवान। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करते रहिए दर्शकों, क्योंकि शेयर करेंगे तो हर हिंदू तक, हर सनातन धर्म प्रेमियों तक, हर भारतवासियों तक, हर विश्व में जो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी रह रहे हैं उन तक ये रहस्य पहुंचेगा। और मैं तो चाहता हूं इस्कॉन वाले जरूर इस रहस्य को जाने, देखें। जो असली परमात्मा की प्राप्ति होती है वो बरका धाम से होती है। भगवान कृष्ण को धरा पर लाने वाला अगर कोई तप स्थली है तो बरका धाम है। यहां पर बाबा नंद ने तप किया था, यहां पर मां यशोदा ने तप किया है। ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा धाम है, ऐसा मंदिर है कि ऐसा सीन, ऐसा दृश्य, ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं। या तो द्वापर में ही जब साक्षात भगवान की तप किया तब के ही दर्शन है, या आज इधर रहस्य को आप जान सकते हैं दर्शकों। ये अद्भुत बरका धाम जिसके बारे में आज पूरा देश, पूरी दुनिया जानना चाह रही कि बरका धाम क्या है, बरका धाम क्या है। आज बरका धाम का रहस्य मैं खोल रहा हूं अपने मुखारविंद से ही। और मैं चाहता हूं बरका धाम ये है कि यहां पर जो भी बरका धाम आते हैं उनके हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी मेरे विष्णु भगवान दूर करते हैं। ऐसा नहीं दर्शकों, मैं तो ये चाहता हूं कि आप देखिए, जानिए बरका धाम का रहस्य। ये है बरका धाम का रहस्य। आज खुल जाएंगी परत की परत। हमारे सनातन धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है, हिंदू धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है, हमारे देवताओं में कितनी बड़ी शक्ति है, और बाबा नंद और माँ यशोदा के तप में कितनी बड़ी शक्ति है कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण प्रकट हो गए। आप देखिए हाथ में शंख है, इधर सुदर्शन चक्र है। भगवान वरदान दे रहे हैं माँ यशोदा को, बाबा नंद को। हाथ जोड़कर खड़े हैं, देखिए हाथ जोड़कर बाबा नंद खड़े हैं, हाथ जोड़कर माँ यशोदा जी खड़ी हैं। ये बरका धाम है, यहां पर तप किया था। ऐसी तप स्थली से आप भगवान के दीदार ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की अपार कृपा बरसती है, अपार कृपा बरस रही है।
ये अद्भुत रहस्य बरका धाम का रहस्य ये है कि दर्शकों, वट वृक्ष के नीचे बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने तप किया, जिसके तप के प्रभाव से साक्षात त्रिलोकी के नाथ मेरे नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। ऊपर आप देखेंगे शेषनाग है और बड़े ही तपस्थली। मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू तक, हर भारतीय तक, हर सनातनी तक इस रहस्य को पहुंचाएं और बताएं कि भगवान किस प्रकार धरा पर आते हैं। बरका धाम में तप किया है बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने। और ये जो सीमा है हमारे ब्रज में कोसी कला के पास, होडल के पास, और जैसे हरियाणा भी प्रारंभ हो जाता है। हरियाणा का पलवल जिला, पलवल डिस्ट्रिक्ट में होडल है तहसील, और होडल से 9 किलोमीटर। हमारे मथुरा जिले में कोसी कला शहर है, कोसी कला से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ये अद्भुत नंदवन, इसको नंदनवन भी कहते हैं। अगर आप शास्त्रों में जाएंगे नंदनवन कहते हैं, गूगल पर जाएंगे तो नंदनवन के नाम से, नंदनवन, चमेली वन। तो ये अद्भुत बरका धाम, यहाँ पर तप किया था। और अद्भुत रहस्य को आप और देखेंगे, मैं पूरे आपको यहां से नजारा दिखाऊंगा। ये अद्भुत ज्ञान की गंगा धारा, आज रहस्य को बहुत हमारे लाखों बहन भाई जानना चाह रहे थे कि बरका धाम क्या है, बरका धाम क्या है। आज बरका धाम के दर्शन, यहाँ दिव्य अलौकिक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इनकी साधना की, तप की। और मैं भी बचपन में बहुत जल्दी शाम को सुबह यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है। दर्शकों, 40 साल से हम छोटे छोटे थे, जब 5-5, 4-4 साल के, तभी से इस रेस को देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अद्भुत ये ज्योत तभी से जल रही है। ये तीर्थ स्थली, ये ऐसा तीर्थ, यहाँ आकर जीवन बदलता है, लोगों की किस्मत बदलती है। ये बरका धाम, यहाँ तप किया है मेरे बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने, तपस्थली। ये अद्भुत नजारा आपको मैं और दिखाऊंगा। और देवता भी यहाँ विराजमान है। ये अद्भुत धाम, तीर्थ, बरका धाम, नंदनवन, चमेली वन और शेष साई भगवान यहाँ पास में ही, लक्ष्मी नारायण भगवान। ये अद्भुत नजारा है। हमारे गिरिराज महाराज यहाँ विराजमान है। यहाँ संपूर्ण देवताओं का वास है। नंदनवन मौनी बाबा के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। ये हमारे गिरिराज महाराज है, गिरिराज सलाह है। देखिए हमारे ब्रजवासियों का जो मुकटमणि गिरि गोवर्धन महाराज। और आपने दर्शन किए दर्शकों, बरका धाम की तपस्थली, ये नंदनवन की तपस्थली, मौनी बाबा की तपस्थली। और हताना गांव है, खरौट गांव है आसपास में, ये बरका गांव में है। शेख साई ऐसी अद्भुत, कोसी कला होडल के पास और नेशनल हाईवे 19 के पास में ये अद्भुत तीर्थ है। इस रहस्य को केवल देवता लोग ही जानते हैं। भूमंडल पर, इस संसार में कुछ ही लोग जानते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, जो परमात्मा की कृपा चाहते हैं और जो आनंद तप करना चाहते हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं। और ये अद्भुत रहस्य, अद्भुत नजारा, यहाँ पर आज भगवान की बड़ी कृपा हुई, शक्तियों की बड़ी कृपा हुई, शक्तियों से शक्तियों का मिलन, ये अद्भुत चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप, रविवार को विशाल महायज्ञ होने जा रहा है आश्रम बल्लभगढ़, बरका धाम आश्रम। तो आप जरूर आइए और रहस्य बताऊंगा। और अभी थोड़ी देर बाद फिर शेष साई भगवान, पौनानाथ भगवान, यहाँ से थोड़ी दूर है, वहां का रहस्य भी आप देखेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। महाराज जी जय हो, जय हो, जय। अच्छा इधर हैं, जय हो, जय हो। हमारे संत भगवान हैं और इनके दर्शनों से कल्याण होते। चरण स्पर्श करके आनंद लें, आशीर्वाद लीजिए। ले लो आशीर्वाद सभी। जय हो, जय हो। ये यहाँ पर निरंतर हमारे मौनी बाबा की, हमारे नंद बाबा की, बस महाराज जी ज्यादा ले भैया मत लियो, थोड़ा सा। महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का प्रसाद। ही प्रसाद का प्रभाव आप तक भी पहुंचे और आपके जीवन में भी कल्याण ही कल्याण हो। महाराज जी तुम भी बताओ थोड़ा सा नंद बाबा के, मौनी बाबा के या स्थल के बारे में, तीर्थ के बारे में। यहाँ
नंद बाबा जसोदा जी के कोई संतान नहीं थी। हाँ। तो जो है नंद बाबा जसोदा जी ने यहाँ तप किया तो भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। यही भगवान का यहाँ श्री विग्रह विराजमान है। और मौनी बाबा ने तपस्या की, उनका भी यहाँ जो है महिमा चल रही है। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ कोई रुक पाता है। संत आश्रम है ये, और यहाँ दूर दूर से लोग, भक्त लोग, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ 2 भंडारे होते हैं साल में, और सावन के महीना में, एक फागुन के महीना में। दोनों तीनों गावन की यहाँ जो है विशेष लगाव रहता है यहाँ। बस पंडित जी आप ही बोलो। दर्शकों, यहाँ पर ये संत भगवान है, मेहनत है यहाँ के बाबा, और बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़ा सरल स्वभाव, और बहुत बड़ा यहाँ गौशाला भी है। संतों की सेवा होती है यहाँ पर, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, निर्माण कार्य चलता रहता है। और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यहाँ पर, जिनके ऊपर अपार कृपा होती है ईश्वर की, परमात्मा की। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ के दर्शन कर पाते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और मैं चाहता हूं कि हर हिंदू तक, हर सनातनी तक हमारे जो पौराणिक जो तीर्थ हैं उनकी चर्चा, उनको आप तक पहुंचाना और एक दूसरे तक पहुंचाना हर हिंदू का कार्य बनता है, हर सनातनी का कार्य बनता है। और आज हिंदू जाग रहा है, आज भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है। और मैं तो चाहता हूं दर्शकों, ये अद्भुत नंदनवन बरकाधाम और हताना, खरौट, हमारे शेषाई, ये अद्भुत ऐसे गांव में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की। माँ यशोदा, बाबा नंद ने यहाँ तप किया, तप स्थली, और बाबा की बड़ी अपार हमारे ऊपर कृपा होती है, इनका बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और इन्हीं की कृपा से जैसा इनका आदेश होता है वो करते रहते हैं, और इनका आशीर्वाद आप तक, इनका आशीर्वाद पहुंचे। महाराज जी, समस्त हमारी संगत को, कई लाख लोग जुड़े हुए हैं, सबको आप आशीर्वाद प्रदान करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोल संत भगवान की, बोल मौनी बाबा की, बोल नंद बाबा की, बोल यशोदा मैया की, बोल विष्णु भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम।